ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस संसार में सिर्फ वही होता है जो ईश्वर चाहता है। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा और बुरा होता है, वह सब विधाता द्वारा पहले से ही लिखा हुआ होता है। दोस्तों, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधाता ने यदि आपके जीवन में सुख लिख दिया है तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता। यदि उसने आपके जीवन में दुख लिखा है तो आपका चाहे जितना भी करीबी कोई हो, आपके दुख को बांट नहीं सकता। दोस्तों, जिस तरह से अंतरात्मा के दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इसी तरह से आपके उस दर्द को कोई नहीं बांट सकता जो विधाता ने लिखा है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अपने बेटे के हाथों में खींची हुई रेखाओं को वह बदल नहीं सकता। भाग्य ने राजा हरिश्चंद्र को राजा से फकीर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा, लेकिन सुदामा के भाग्य में गरीबी लिखी थी। सुदामा को भी एक एक दाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। माता सीता को भी अनेक दुख भोगने पड़े। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। वीडियो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बड़े ही विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता जोशी जी रहते थे। उस जोशी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए उनके पास आते थे। वह जो जोशी थे वह बड़े ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वे दूर से ही लोगों के माथों की रेखाओं को पढ़ करके उनका भाग्य बता देते थे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषाचार्य जो थे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखता था। एक दिन की बात है कि उस जोशी के घर में एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। जोशी और उसकी पत्नी उस बालक को बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होता गया। उसकी अवस्था जब 8 साल की हुई तो एक दिन उस बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसके पिता बारी बारी से सभी का भाग्य देख रहे हैं। लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से उसके पिता बता रहे हैं। उस बालक ने जब यह सब देखा तो उसे अपना भी भाग्य दिखाने की जागरूकता उसके मन में पैदा हो गई और इसी उत्सुकता के कारण वह अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा कि पिताजी, आप सभी लोगों का भाग्य देखते हैं और सबके भाग्य में क्या लिखा है यह भी उनको बताते हैं। आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बात को सुनकर के जो जोशी जी थे वे कहने लगे कि पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी अवस्था थोड़ी और हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। दोस्तों, जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचन को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो जोशी अपने ही विचारों में खोया हुआ बैठा था। तभी क्या होता है कि वह जो बालक था वह जोशी का पुत्र खेलते खेलते उसके पास पहुंच गया और अपने पिता से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। जोशी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, मेरे सामने आकर के तुम बैठ जाओ। इस तरह से उस जोशी ने अपने पुत्र से कहा और उसका पुत्र उसके सामने आकर के बैठ गया। जोशी आज अपने पुत्र का भाग्य देखने लगा। उस जोशी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के मस्तक को देखा। जब उसने गणना की तो उस जोशी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल और नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो जोशी सोचने लगा कि यह क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूं और मेरे पुत्र का विवाह यदि नीच कुल में मछुआरन से हुआ, यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस तरह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूं तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूं। जब उस जोशी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसको पता चला कि गंगा के किनारे 50 कोस दूर पर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक के 5 लड़कियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वीं कन्या है उसकी अवस्था मात्र 7 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने रूपवती रखा है।
मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूं और जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। ज्योतिषी मन में विचार करता है, मैं आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा। आज वो ज्योतिषी विधाता के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उसी मछुआरे के पास पहुंच जाता है जहां उसका घर था। उस मछुआरे ने जब देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषी उसके दरवाजे पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले गया और कहा कि मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी ने मछुआरे की बात सुनी और कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि क्या 7 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है? उस मछुआरे ने कहा कि हां, आज से 7 महीने पहले हमारे एक घर में पुत्री का जन्म हुआ है और मैंने उस पुत्री का नाम रखा है रूपमती। मछुआरा कहने लगा कि महाराज, आपने सत्य कहा है। मैंने अपनी पुत्री का नाम रूपवती रखा है क्योंकि उसके चेहरे का जो तेज है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। इतनी रूपवती कन्या है कि आसपास उसके जैसी सुंदरता किसी में नहीं है, इसीलिए मैंने उस कन्या का नाम रूपवती रखा है। मछुआरे की बात को सुनकर के ज्योतिषी कहने लगा कि देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम तो बड़ा घोर संकट तुम पर आने वाला है। जब यह तुम्हारी जो सबसे छोटी पुत्री है तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी की ऐसी बात को सुनकर के वह मछुआरा कहने लगा कि महाराज, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु अभी 7 माह की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। उस ज्योतिषी ने कहा कि देख मछुआरे, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझको दे दो। मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अधिक अच्छी तरह से करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा कोई घर ढूंढ करके इसके लायक बर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ऐसा जब होता है तो वह ज्योतिषी मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और उस छोटी की कन्या को लेकर के वह वहां से चल देता है। चलते चलते ज्योतिषी सोचने लगता है कि इस कन्या का गला दबा के यदि मैं इसे मार देता हूं तो मासूम बच्ची को मारने का मुझे पाप लगेगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवा दीजिए और उस बक्से में उस नवजात कन्या को वह रख करके उसे मां गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिषी सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर के बाद जाएगा और जल में डूब जाएगा। इस तरह से मेरा पीछा भी छूट जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। परंतु इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भाग्य को किसी के बदल सकता है, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में अभी जीना लिखा था। इसी कारण से वह बक्सा गंगा के जल में नहीं डूबता है और मां गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है। पंडित जब उस बक्से को देखता है, वह उठा करके उस बक्से को खोल करके देखता है तो बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई थी। अपने पैरों के अंगूठे को वह कन्या लेटे लेटे पी रही थी। वह पंडित संतानहीन था और मां गंगा को रोज संतान की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देख करके वह सोचने लगा कि मां गंगा ने आज उसकी सुन ली और यह कन्या मेरी संतान बनने के लिए मां गंगा ने भेजा है। मां गंगा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से उस पंडित ने उस कन्या को लेकर के अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसकी पुत्री को लेकर के आए हो? बड़ी ही सुंदर और रूपमान पुत्री है। पंडित जी कहने लगे कि मां गंगा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इतने वर्षों से मैं संतान के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहा था और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में मां गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और अच्छे अच्छे इसको संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे।
इस तरह से वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वो कन्या बढ़ती गई। जैसे जैसे वह लड़की बढ़ी वैसे ही वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं वह फीकी पड़ने लगी थी। जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से कहने लगी कि सुनते हो, हमारी बिटिया अब थोड़ी बड़ी होने लगी है, अब इसके विवाह की उम्र हो चली है, इसलिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। पत्नी की बात को सुनकर के वो पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए अपने घर से निकल देते हैं। जब आसपास कोई योग्य वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश में करते करते वह काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब वह काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो, तो काशी के लोग उसे ब्राह्मण को बताते हैं कि उस जोशी के बारे में बताते हैं कि वह बड़ा ही संस्कारी परिवार है और उन जोशी का एक इकलौता पुत्र है जो बड़ा ही सुंदर है, उसकी विवाह की उम्र भी हो चली है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन जोशी महाराज से बन जाए तो आपकी पुत्री का भाग्य ही बदल जाएगा और वह बड़ी सुखी रहेगी। इस तरह से लोगों की बात को सुनकर के वो जो पंडित जी थे वह जोशी के घर पर अपनी बेटी की शादी के लिए चले जाते हैं। पंडित जी को जब उस जोशी ने देखा तो बड़े ही आदर सत्कार के साथ पंडित जी को बिठाया, अपने घर के अंदर ले गया और पंडित से पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। उस पंडित ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में उस जोशी को बताया और कहा कि हमारी एक इकलौती पुत्री है जो बड़ी ही सुंदर और रूपवती है, उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। इतना सुनकर के जोशी बड़ा खुश होता है कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल चुका है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह जोशी पंडित की उस बेटी के अपने पुत्र की शादी के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का समय निश्चित हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी का विवाह जोशी के बेटे के साथ होनी थी। वह जोशी अपने पुत्र की बारात लेकर के उस पंडित की गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वो क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा। उस जोशी को यह नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता ही बदल सकते हैं। जो लिख गया है वह अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा गया है वैसा होकर के रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। इस तरह संयोग के कारण आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर के उस जोशी के बेटे के साथ विवाह के लिए तैयार हो रही थी, जिसे उस जोशी ने पानी में बहा दिया था। उस मछुआरे की कन्या का जोशी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और वह कन्या जोशी के घर में आ जाती है। जोशी का पुत्र सुंदर सी पत्नी को पाकर के बड़ा प्रसन्न होता है। पंडित जी की जो पुत्री थी सुंदर सा पति पाकर के वह भी बहुत प्रसन्न होती है और जोशी इस बात से प्रसन्न था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। एक दिन की बात है कि किसी कार्य से उस जोशी के पुत्र को काशी में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस दिन जो जोशी महाराज थे अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी जो पुत्रवधू थी जोशाचार्य के लिए चाय लेकर के उनके पास आती है। पुत्रवधू को आते हुए देख करके जोशी अपना ग्रंथ बंद कर लेते हैं और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लेते हैं और आराम से चाय पीने लगते हैं। उत्साह के कारण जो रूपवती थी वह कहने लगी कि पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हो, आज मेरा भी भाग्य देख लो और मुझे बता दो कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। जोशी ने चाय खत्म की और अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखने लगे। अपनी पुत्रवधू का भाग्य देख करके तो उस जोशी के पसीने छूटने लगे। उसने देखा यह तो वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था, फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर के कैसे आ गई। जोशी रूपमती से कहने लगा कि पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या कहने लगी, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही निष्ठुर थे। उन्होंने मुझे 7 माह की अवस्था में गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब उस जोशी ने इस बात की पुष्टि की कि यह वही मछुआरे की बेटी है तो उससे निजात पाने के लिए उसने एक युक्ति और निकाली। रूपमती से कहने लगा कि बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो
तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी पुत्रवधू समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उसने समुद्र में फेंक दिया और रूपमती से कहा कि बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम यह अंगूठी ढूंढ लो उसी दिन तुम अपने घर पर आ सकती हो। यह अंगूठी यदि नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर यदि चली गई तो अपने पिता को खो दोगी। इसलिए अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुमको न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि तुम मेरे वचनों को मानती हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। रूपमती से ऐसा कह करके और उसको वहीं समुद्र के किनारे छोड़ करके वह ज्योतिषी अपने घर को वापस लौट आता है। रूपमती काफी प्रयास करती है लेकिन अंगूठी नहीं मिलती है। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल देती है। क्यों ना वो अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर जा सकती थी, क्योंकि ज्योतिषी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो देगी और यदि मेरे घर में आ गई तो अपने पति को खो दोगी। इस तरह से चलते चलते जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने एक राजपुताना परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगी, बेटी, इस सुनसान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सुनकर के वह कन्या कहने लगी कि ताऊ जी, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा कोई नहीं है। उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह कहने लगा, बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब रूपमती ने उस परिवार से इन बातों को सुना तो रूपमती उनके साथ जाने के लिए बड़ी खुशी के साथ तैयार हो गई। इस तरह से रूपमती उस राजपूत परिवार ने अपने घर में उसको खाना बनाने के लिए रख लिया। उस परिवार का जो मुखिया था उस ज्योतिषी का बड़ा ही परम मित्र था। और उधर जब ज्योतिषी का बेटा वापस घर आया और उसने अपनी पत्नी रूपमती के बारे में पूछा तो जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने झूठ मूठ की कहानी उनको बता दिया कि वह गंगा स्नान करने के लिए तुम्हारी पत्नी चली गई थी और वहीं डूब करके वह मर गई। जब उसके बेटे ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उसी ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। ज्योतिषी उस पंडित से कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे जरूर, इसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी को अभी भी डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले। पंडित इस शर्त से तैयार हो गया। अब वह ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए कन्या को देखने के लिए उसी पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला और वही मछली उस जाल में फंस गई जो अंगूठी निगल गई थी। मछुआरा उस पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बड़ा पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर के उसने रूपमती से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए इन मछलियों को पका दोगी? रूपमती ने कहा कि पिताजी, मैं मछलियों को खाती तो नहीं हूं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। और इस प्रकार से वह मछलियां लेकर के रसोई में काटने लगी। जब उस रूपमती ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में वही अंगूठी मिली जो ज्योतिषी ने समुद्र में फेंक दिया था। उस मछली के पेट से निकाल करके जमीन पर वह गिर गई थी। जब रूपमती ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और उस अंगूठी को पाकर के बड़ी प्रसन्नता उसको हुई। उधर वो ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर के पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस गांव में हमारे एक परम मित्र रहते हैं, मैं पहले उनके पास जाता हूं, इसके बाद हम उनके लिए जो तुम्हारी यह नई शादी करना है उस लड़की को देखने पंडित के घर जाएंगे। ज्योतिषी उस राजपूत परिवार के घर में पहुंच जाता है। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत सत्कार किया। उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने रूपमती को आवाज दी कि बेटी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आए हैं, जरा इनके लिए भोजन पानी की कोई व्यवस्था करो। रूपमती जब पानी लेकर के आई
तो जोशी को देखा। जोशी ने रूपमती को देखा और जब जोशी के बेटे ने रूपमती को देखा तो वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि रूपमती मर गई है? मेरी पत्नी अभी जिंदा है और मेरी पत्नी इसी समय आपके सामने बैठी हुई है, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी दूसरी कन्या के साथ करने के बारे में कैसा सोचा? जोशी कहने लगा, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के बड़े प्रयास किए और मैं बड़ा नीच कर्म कर बैठा। मैंने बड़ा ही प्रयास किया कि मैं उस भाग्य को बदल दूं, और उसने पूरी कहानी सभी के सामने सुना दी और कहने लगा कि मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर बहुत ही घमंड हो गया था। इसी कारण से मैं विधाता के लिखे हुए भाग्य को मिटाने के लिए चला था। मैंने लाख कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वही हुआ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। जिसका जैसा लिखा है वो होकर के ही रहता है। इस तरह से इस वीडियो को सुन करके आपको यह पता चल गया होगा कि किसी के भाग्य में जो लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता दोस्तों। लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि भाग्य के भरोसे बैठना भी नहीं चाहिए। मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य होता है कि कर्म करना। उसे हमेशा कर्म करते हुए रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए दोस्तों। इस तरह से उस जोशी ने लाख प्रयास किया, लेकिन अपने पुत्र के भाग्य को वह नहीं बदल सका, क्योंकि जो विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिखता है वैसा हो करके ही रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कर्महीन होकर के भाग्य के सहारे बैठ जाओ। व्यक्ति का कर्म करना उसका धर्म है, इसलिए भाग्य के सहारे न बैठ करके व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।